ईश्वर है अथवा नहीं है, यह संसार का जटिलतम प्रश्न है। इसके लिए हमको इस विषय में बहुत ही विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है। इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए संसार के समस्त विद्वान चिरकाल से लगे हुए हैं। वैज्ञानिकों ने भी इस विषय में अनेक शोध किए हैं और कर भी रहे हैं। अध्यात्मवादियों ने इस विषय में बड़ा काम किया है। भारतीय मनीषियों ने ईश्वर के विषय में अत्यंत विस्तार के साथ कार्य किया है और उस विषय में अपने अपने ग्रंथ भी रचे हैं। यद्यपि पश्चिम में आध्यात्मिक तौर पर अलग प्रकार के शोध हुए हैं, पर वे अध्यात्म में ना होकर भौतिक विज्ञान में हुए हैं, जबकि वह भारतीयों ने भौतिक विज्ञान में कोई अधिक कार्य नहीं किया। ईश्वर के विषय को जानने के लिए और समझने के लिए हमें सभी प्रकार के तथ्यों को यहाँ पर सोचना और समझना पड़ेगा। अनेक प्रकार के तर्क और प्रमाणों को जुटाना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर के विषय में संसार के मत और मतांतर एक मत नहीं है। संसार में विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं हैं, जो ज्ञान और अज्ञान दोनों को प्रदर्शित करती हैं। किसी मत, पंथ या धर्म पर पूर्णतः विश्वास नहीं किया जा सकता। ईश्वर के विषय में अनेक मतों का होना ही यह प्रदर्शित करता है कि कोई भी मत सत्य नहीं है, या कोई एक सत्य है तो शेष सभी असत्य ही होंगे, क्योंकि सत्य एक ही हो सकता है, दो नहीं। परंतु हम यह मानकर चलते हैं कि जितने भी मत मतांतर संसार में हैं, उन सभी में कुछ न कुछ सत्य अवश्य है, और उनके जो मत हैं, जहाँ सत्य है उसकी तार्किक रूप से आलोचना कर उसमें जो सत्य छिपा हुआ है उसको प्रदर्शित करना, और जो असत्य छिपा हुआ है उसको भी प्रकाश में लाना, यह हमारी इस लंबी चर्चा का उद्देश्य रहेगा। सबसे पहले हम विचार करेंगे उन नास्तिकों के मत पर जो ईश्वर को पूरी तरह से नकारते हैं। उनके पास जो तर्क हैं वे निराधार और दुर्बल नहीं है। नास्तिकों के तर्क सुनकर आस्तिकों के पसीने छूटते हुए हमने प्रत्यक्ष देखा है। संसार में नास्तिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। देश के देश नास्तिक हो रहे हैं, इसलिए उनके तर्कों को सुनना समझना आवश्यक होगा। तो हम प्रारंभ करते हैं नास्तिकों के उन तर्कों से जो अधिकतर वे आस्तिकों के समक्ष रखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1। संसार में ईश्वर के होने का कोई प्रमाण नहीं है। ना तो कभी ईश्वर को किसी ने देखा है और ना ही किसी यंत्र से अनुभव हुआ है। कोई नहीं जानता कि वह किस रूप का है, उसका रंग क्या है और उसके कार्य करने की विधि क्या है। प्रकृति में ऐसी घटनाएं और कार्य प्राकृतिक गुणों के कारण होते रहते हैं जो मनुष्य की सोच और समझ या बुद्धि में नहीं आते। तो मनुष्य ऐसे अनुमान लगाता है कि हो ना हो इन घटनाओं के पीछे कोई ना कोई प्राणी है, या कोई ना कोई अवश्य ऐसी अदृश्य शक्ति है जो इन घटनाओं को सही ढंग से चला रही है। बस यहीं से ईश्वर की कल्पना प्रारंभ होती है, और मनुष्य अपनी अज्ञानतावश इन कल्पनाओं को सही मान बैठता है। प्रश्न क्रमांक 2। ब्रह्मांड अत्यंत विशाल है, उसको देख पाना, समझ पाना साधारण मनुष्य के लिए लगभग असंभव है। अरबों खरबों आकाशगंगाएं और उनके अंदर भी अरबों खरबों तारों का होना हमारा मस्तिष्क इन तारों की न तो गणना कर सकता है और न ही उनकी गतिविधियों को समझ सकता है। निर्माण और विघटन सदैव होते रहते हैं। अरबों खरबों निर्माण और अरबों खरबों विघटन के बीच कहीं एकाध ऐसी जगह होती है जहां पर पृथ्वी की भांति स्थिति अचानक बन जाती है। इन खरबों निर्माणों के बीच होने वाली एक आध घटना यह है जिसमें अनुकूलन हो जाता है, जिसमें जीवन योग्य परिस्थितियां बन जाती हैं और जीवन भी उत्पन्न हो जाता है। जैसा कि पहले कहा, यह घटना अरबों खरबों तारों के बीच अचानक होने वाली घटना है, इसलिए इसे किसी किसी के द्वारा निर्मित नहीं माना जा सकता। यदि ईश्वर ने पृथ्वी का निर्माण किया होता तो हमें हर जगह पृथ्वी जैसा ग्रह व इस जैसा अनुकूलन प्रायः मिलता रहता, अर्थात पृथ्वी का निर्माण स्वाभाविक रूप से हुआ है, न कि किसी निर्माता के द्वारा। प्रश्न क्रमांक 3। जीवन का प्रारंभ उस प्रकार नहीं हुआ है जिस प्रकार आस्तिक लोग समझते हैं। जीवन का प्रारंभ और विकास एक उत्तरोत्तर प्रक्रिया है जिसका ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है। धरती पर जीवन का होना एक अनोखी व अचानक होने वाली प्रक्रिया है जिसमें ईश्वर का कोई योगदान नहीं है। सभी जीव जंतु जीवन को प्रकृति के अनुसार जीते हैं, जैसा उसको प्रकृति ने बना दिया है, और अपनी प्रजाति को वो आगे बढ़ाते हैं। प्रकृति ने ही जीवन को एक दूसरे के साथ अनुकूलित बनाया है। प्रकृति में विकास होता रहता है। इसी विकासवाद के परिणाम स्वरूप जीवों ने अपने आप को विकसित कर लिया है, जिसके कारण यह प्रकृति का दोहन करने में सक्षम हुए हैं।
यह विकास सदैव चलता रहेगा और जीव अपने आप को वातावरण के अनुसार विकसित करते रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 4, यदि ईश्वर प्रकृति या सृष्टि को बनाता या प्रकृति को बनने में ईश्वर का कोई योगदान होता, तो निश्चित रूप से वह ऐसी खाद्य श्रृंखला नहीं बनाता जिससे एक जीव दूसरे जीव को असहनीय पीड़ा देता। खाद्य श्रृंखला में मांसाहारी जीव शाकाहारी जीवों को अत्यधिक क्रूरता के साथ मारते हैं। इसके अलावा सभी जीव एक दूसरी प्रजाति के साथ हिंसात्मक व्यवहार करते हैं। इसके अतिरिक्त जीव जंतु रोगी होकर भी पीड़ित होते हैं, घायल होकर भी पीड़ित होते हैं, परंतु ईश्वर उनके दुख को कम करने के लिए कोई क्रिया अथवा सहयोग नहीं करता। यदि ईश्वर होता तो वह इस हिंसा और पीड़ा को देखकर अवश्य ही जीव जंतुओं पर कृपा करता। प्रश्न क्रमांक 5, ईश्वर के नहीं मानने वालों का सबसे बड़ा तर्क यह है कि यदि ईश्वर ने संसार बनाया है और ईश्वर में भी संरचना है, तो ईश्वर को किसने बनाया? यदि ईश्वर में संरचना है तो उस संरचना को बनाने वाला भी कोई ना कोई अवश्य होगा ही। फिर यह प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं हो सकती। हर एक को बनाने वाला कोई दूसरा अवश्य होना ही चाहिए। तो फिर असल में ईश्वर कौन है, इसका निर्णय कौन करेगा? प्रश्न क्रमांक 6, यह ब्रह्मांड अत्यंत विशाल है जिसकी कल्पना भी मनुष्य नहीं कर सकता। ब्रह्मांड की तुलना में पृथ्वी का कोई मूल्य नहीं। अर्थात यदि ब्रह्मांड के बाहर बैठा हुआ कोई व्यक्ति पृथ्वी को खोजना भी चाहे तो वह उसे कभी दिखाई नहीं दे सकती। इस प्रकार पृथ्वी की कोई गणना नहीं है, जबकि पृथ्वी से लाखों गुना बड़े पिंड अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। फिर भी ईश्वर इतने बड़े ब्रह्मांड को छोड़कर पृथ्वी पर आकर जन्म लेगा, ऐसी विचारधारा ही बुद्धिमान लोगों की बुद्धि से बाहर है। वह सारे ब्रह्मांड को छोड़कर पृथ्वी के जीव जंतुओं पर, बल्कि सारे जीव जंतुओं में भी केवल मनुष्यों पर ही अपनी कृपा करेगा। यह बात बिल्कुल ही अतार्किक है। प्रश्न क्रमांक 7, यदि ईश्वर ने ब्रह्मांड को बनाया होता तो वह ब्रह्मांड इतना अनुपयोगी नहीं हो सकता था जितना कि वह है। पूरे ब्रह्मांड में असंख्य तारे बिना कारण ही ऊर्जा का विकिरण कर रहे हैं। उस ऊर्जा का कोई उपयोग नहीं। हमारे सौरमंडल में भी सूर्य चारों ओर जितनी ऊर्जा विकृत कर रहा है, हमारी पृथ्वी उस ऊर्जा का 1% भी उपयोग नहीं कर पाती। सूर्य की 99% से अधिक ऊर्जा व्यर्थ ही नष्ट हो रही है। यदि ईश्वर ने संसार बनाया होता तो वह ऐसी व्यवस्था देता कि ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा का समुचित उपयोग हो रहा होता। प्रश्न क्रमांक 8, आस्तिक लोगों की माने तो ईश्वर 2 प्रकार का है, एक निराकार और दूसरा साकार। साकार और निराकार को थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। जो वस्तु स्थान घेरती है या जिस वस्तु में आयतन होता है और जैसा आयतन होता है उसका वैसा आकार भी होता है। आकार वाली वस्तुओं में आयतन अवश्य होता है और आयतन वाली वस्तुओं में आकार अवश्य होता है। हिंदी में साकार शब्द का अर्थ है आकार युक्त अथवा आकार वाली वस्तु। संसार के जितने भी पदार्थ हैं वे सूक्ष्म कणों से बने हुए हैं। कोई भी कण कितना भी सूक्ष्म क्यों ना हो, उसमें आयतन अवश्य होता है और जिसमें आयतन होता है उसमें आकार अवश्य होता है। निराकार का अर्थ होगा बिना सूक्ष्म कणों के कोई वस्तु का अस्तित्व होना। वस्तु के गुणों को निराकार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गुण और लक्षण कोई वस्तु नहीं होती और वस्तु लक्षणों वाली होती है। जैसे कि वायु का गुण ध्वनि है और ध्वनि का कोई आकार नहीं होता, इसलिए ध्वनि को निराकार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वायु का गुण है और जिसका गुण है वह साकार है, अर्थात वायु साकार है। उक्त रीति से यदि संसार के सारे पदार्थ साकार हैं तो ईश्वर किस वस्तु का बना हुआ है जिसे निराकार कहा जाएगा? संसार में निराकार जैसी कोई वस्तु नहीं होती। अब यह कि कोई भी भौतिक पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता और ना ही बिना किसी भौतिक पदार्थ के किसी वस्तु को बनाया जा सकता है। किसी भी पदार्थ को छोटा करके सूक्ष्म तो किया जा सकता है, परंतु उसको शून्य नहीं किया जा सकता। और सारी वस्तुएं और सारे शरीर साकार वस्तुओं के ही बने हुए हैं। यदि ईश्वर शरीरधारी है तो वह किस पदार्थ का बना हुआ है, यह सोचना पड़ेगा। और यह भी कि पदार्थ कभी निराकार नहीं होता, इसलिए जो वस्तु साकार है वह साकार ही रहेगी और जो वस्तु निराकार है वह निराकार ही रहेगी। अर्थात जो वस्तु अस्तित्व में है उसका अस्तित्व रहेगा और जिसका अस्तित्व नहीं है वह कभी अस्तित्व में नहीं आ सकती। उसके बाद आस्तिकों का यह भ्रम
कि ईश्वर जब चाहता है प्रकृति का उपयोग करके अपने शरीर को निर्माण कर लेता है और जब चाहता है वह उस निर्माण को नष्ट कर देता है। जब यह निर्माण करता है तो वह साकार हो जाता है और वह जब अपने शरीर को नष्ट करता है तो वह निराकार हो जाता है। जिस प्रकार पानी को अत्यधिक ठंडा करने पर वह बर्फ में परिवर्तित होकर साकार हो जाता है, परंतु अत्यधिक गर्म करने पर वही पानी वाष्पित होकर उड़ जाता है और निराकार हो जाता है। अब यह विचारणीय बात है कि ईश्वर जो शरीर धारण करता है वह शरीर कणों द्वारा बना होता है और वे कण ईश्वर नहीं हो सकते। तो उस शरीर में ईश्वर कहाँ है? और शरीर त्यागने के पश्चात त्यागे गए पदार्थ का क्या होता है, वह कहाँ चला जाता है और ईश्वर स्वयं किन वस्तुओं का बना रह जाता है? यदि वह निराकार हो जाता है तो उसे अस्तित्वहीन कहा जाएगा, क्योंकि निराकार और साकार कभी परस्पर स्पर्श नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में ईश्वर पुनः साकार कैसे हो सकता है? और जो साकार नहीं हो सकता वह निराकार है या नहीं, यह कहा नहीं जा सकता। फिर ईश्वर को साकार और निराकार दोनों प्रकार से मानना महा नासमझी की बात है। प्रश्न क्रमांक 9। यदि ईश्वर निराकार है तो उसका कोई प्रतिमा नहीं हो सकती, पर यदि साकार है तो उसकी प्रतिमा बनाने की आवश्यकता ही नहीं। वास्तविकता तो यह है कि ईश्वर को किसी ने कभी देखा ही नहीं, कोई जानता ही नहीं कि ईश्वर है अथवा नहीं, परंतु फिर भी लोगों ने ईश्वर को अनेक रूपों में गढ़ लिया है। ईश्वर की कल्पना ठीक उसी तरह से है जैसे आस्तिक मनुष्य ईश्वर को मनुष्य के रूप में मानते हैं। यदि कोई दूसरा जीव जंतु भी उतना ही बुद्धिमान होता जितना कि मनुष्य है तो वह ईश्वर की कल्पना कर सकता, तो वह अपने शरीर के अनुसार ही ईश्वर को अपनी प्रजाति का मानता। जैसे कि भैंस सोचने समझने योग्य होती तो निश्चित रूप से ईश्वर के रूप को भैंस की तरह ही मानती। इसी प्रकार से चूहा भी ईश्वर को चूहा ही मानता। हाँ, यह हो सकता था कि ईश्वर को अपनी प्रजाति का मानने के साथ साथ उससे शक्तिवान और अपने आकार से उसे बहुत बड़ा मानता, शक्तिशाली मानता, और चूहा यह कह सकता था कि ईश्वर बहुत बड़ा चूहा होगा। अगला प्रश्न। ईश्वर की कल्पना करके कुछ चालाक लोगों ने साधारण मनुष्यों को मूर्ख बना रखा है। जैसे उसे बड़े शरीर का बनाकर यह प्रदर्शित किया कि वह बहुत शक्तिशाली है। ईश्वर के लिए ऐसी कथाएं लिख दी कि उसे दुष्टों से युद्ध करता हुआ और जीतता हुआ बताया गया है। और मजे की बात यह है कि जिसको ईश्वर के द्वारा जीता हुआ और मारा हुआ बताया गया है वह स्वयं ईश्वर द्वारा रचाया गया था। अपनी ही बनाई हुई संरचना को नष्ट करके यह बताया गया कि ईश्वर कितना शक्तिशाली है। इन बातों पर जब विचार किया जाता है तो इन कथाओं को लिखने वालों की बातें अत्यंत हास्यास्पद प्रतीत होती है। उससे भी अधिक हास्यास्पद और आश्चर्य इस बात पर होता है कि लोग इन बातों को सत्य मान रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 10। ईश्वर यदि निराकार है तो वह अवतार नहीं ले सकता, और यदि वह साकार है तो उसे अवतार लेने की आवश्यकता ही नहीं। शास्त्रकारों ने यह माना है कि ईश्वर अवतार लेकर दुष्टों को संहार करता है। चूंकि वह स्वयं साकार है तो उसे और साकार होकर अवतार लेने की आवश्यकता कुछ भी क्यों है? यदि वह सर्वशक्तिमान है तो कहीं भी किसी को पलक झपकते ही मार सकता है। यहाँ विचित्र बात तो यह है कि ईश्वर ने दुष्टों को बनाया ही क्यों? ताकि उनको मारना पड़े। और किसी भी दुष्ट को मारना समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान तो तब है जब किसी दुष्ट को उसकी विचारधारा बदलकर श्रेष्ठ मनुष्य में परिवर्तित किया जाए, क्योंकि विचार परिवर्तित होने पर मनुष्य स्वतः ही उत्तम हो जाता है और विचारधारा अच्छी हो जाने पर लंबे समय तक अत्याचार और अन्याय समाज में रोके जा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 11। आस्तिकों ने अपने शास्त्रों में ऐसी अत्यंत असंभव कथाएं लिख दी हैं जिनको कभी भी वैज्ञानिक तथ्यों से सिद्ध नहीं किया जा सकता। जैसे दूसरे जीवों के गर्भ से मनुष्यों का उत्पन्न होना, मनुष्य की प्रजाति से अन्य जीवों का उत्पन्न होना, हथेली में पर्वत उठा लेना, सूर्य को निगल लेना, मनुष्य के शरीर में हाथी का शरीर लगा देना, पृथ्वी को समुद्र में डुबा देना आदि अनेक बातें। इन सभी बातों से प्रतीत होता है कि मनुष्य ने जितने भी शास्त्र लिखे हैं, जितने भी ईश्वर की कल्पनाएं की गई हैं, वे सब निराधार हैं और असत्य हैं। प्रश्न क्रमांक 12। कुछ पंथों में इस प्रकार की कथाएं परिलक्षित होती हैं कि ईश्वर ने पूरे संसार को 6 दिन में बना दिया। संसार को बनाने में ईश्वर ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। वह कथन मात्र कर देता था और उसके स्थान पर कथन मात्र से वस्तु का निर्माण हो जाता था। यहाँ विचारणीय बात यह है
कि वह महाशक्तिमान, महाज्ञानी, अत्यंत सूक्ष्म बातों को भी जानता है, जो पूरी दुनिया को एक सेकंड भर में रच सकता था, उसे यह संसार बनाने में 6 दिनों का समय लगा। ये ईश्वर के विषय में ऐसी कल्पनाएं हैं जिन पर कोई बुद्धिमान व्यक्ति कभी विश्वास नहीं कर सकता। प्रश्न क्रमांक 13। आस्तिक लोगों ने ईश्वर को सर्वव्यापक माना है, परंतु उसकी सर्वव्यापकता पर कोई विश्वास नहीं करता। लोग ईश्वर को केवल इसलिए मानते हैं कि वह उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। ईश्वर मनुष्यों की इच्छाओं को पूरी करता है और उनके दुखों को दूर करता है, उनकी बुरी परिस्थितियों को अच्छी परिस्थितियों में परिवर्तित कर देता है, रोगियों के रोग नष्ट कर देता है। वह मनुष्य के हर दुख को दूर करके सुख को प्रदान करता है, परंतु ऐसा वास्तव में नहीं होता। मनुष्य बहुत सारे प्रयत्न करने के पश्चात भी अपने दुखों से नहीं छूट पाता। तब वह बहुत सारे ऐसे स्थानों पर घूमता फिरता है जहां पर उसे लाभ मिलने की संभावना रहती है। क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है, हर जगह है, परंतु फिर भी मनुष्य को उसको पाने के लिए जगह जगह भटकना पड़ता है, और जगह जगह भटकने के पश्चात भी वह अपने दुखों से नहीं छूट पाता। इस तरह इन बातों से यह प्रकट होता है कि ईश्वर की मान्यता एकदम बकवास है। प्रश्न क्रमांक 14। पूरे संसार के लोग किसी न किसी दुख से दुखी अवश्य हैं। पूरे संसार के लोग किसी न किसी ईश्वर में विश्वास अवश्य करते हैं। कुछ नास्तिक ना भी करते हों, तब भी जो आस्तिक हैं वे सभी ईश्वरों में को मानते हैं और किसी न किसी प्रकार से उससे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं कि वह उनके दुखों को दूर करे। सभी मनुष्य मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर में जाकर ईश्वर से अपने दुखों को छूटने की कामना करते हैं, उससे पूरे दुखों को छूटने और सुखों को प्राप्त करने का निवेदन करते हैं। इतना करने के पश्चात भी संसार दुखों से भरा हुआ है। कोई भी मनुष्य पूरी तरह से जीवन भर सुखी नहीं रहता। वह जीवन भर ईश्वर से सुख की कामना करता रहता है, परंतु वह अपने दुखों से छूट नहीं पाता। इसका कारण यह है कि मनुष्य जिनको अपने दुखों का निवारण करने वाला मानता है, वे वास्तव में है ही नहीं, उनका अस्तित्व है ही नहीं। काल्पनिक शक्ति की भावना करके मनुष्य अपनी ऊर्जा नष्ट करता रहता है। ये वे प्रश्न थे जो नास्तिकों द्वारा प्रायः पूछे जाते हैं, और आस्तिक उन नास्तिकों के इन प्रश्नों पर संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाते, जिसके कारण नास्तिकता को पूरी तरह से कभी खत्म नहीं किया जा सका। अब हम क्रमशः इन प्रश्नों के आस्तिकों के द्वारा दिए गए उत्तरों का प्रस्तुतिकरण करेंगे।